क्या आप सब लोग भी वज़न कम करना चाहते हैं मेरी ही तरह? ये जो आपको साइड में फ़ोटो दिख रही है, ये मेरी ही फ़ोटो है कुछ 2-3 साल पुरानी। इसमें मेरा वेट 84 केजी था और अब मेरा वेट 63 केजी है। ये जो टी-शर्ट है ना, ये मीडियम साइज़ की टी-शर्ट है मेरे बेटे की, जो कि मेरे अब लूज़ हो चुकी है। एक टाइम पे टी-शर्ट मेरे आती ही नहीं थी। तो अगर आपको भी मेरी तरह वज़न कम करना है, घर में रह के सब कुछ खा पी के और बिना डाइटिंग किए, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और आगे की टिप्स को फॉलो करना और समझना कि कैसे मैंने सब कुछ खा पी कर क्या क्या चीज़ें फॉलो की जिससे मेरा वज़न कम हो गया। तो अपने दिन की शुरुआत मैं करती हूँ सबसे पहले बाहर पेड़ पौधों को और प्रकृति को निहार कर। चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मानसिक सुकून मिलता है, तो दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद फिर किचन में आकर मैं बनाती हूँ अपनी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक, ठीक है। और ये मैंने पानी लिया है और इसमें ना मैंने कॉफ़ी डाली है लगभग 1 ग्राम। कल किसी ने पूछा था कि दीदी ये क्या चीज़ डाला आपने पानी में, तो देखो डियर मैंने आपको दिखाया है कि नेस्कैफ़े की कॉफ़ी है। एक पाउच लगभग 4-5 बार चल जाता है, इतना ही डालना है। फिर मैंने इसमें गैस बंद करके डाल दिया है 1 चम्मच ऑर्गेनिक हनी। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हनी ना हो तो इसे स्किप कर देना, वरना मार्केट में भी ऑर्गेनिक हनी मिल जाता है। मेरा तो छत्ते से निकलवाया हुआ है। इसमें मैंने ऐड किए हैं 1 चम्मच बेसिल सीड्स। आप चिया सीड भी ऐड कर सकते हो, बट चिया सीड तासीर में गर्म होते हैं और बेसिल सीड ठंडे। तो डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर में रह रहे हो, उसके हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। और ये ना मैंने मीशो से ही मंगाए थे, आप किसी भी साइट से इसे मंगा सकते हो, क्योंकि चैनल पर मुझसे ये भी पूछ रहे थे सब लोग कि ये आपने कहाँ से मंगाए थे। तो मैंने तो ये मीशो से ही मंगाए थे, बट आप कहीं से भी ले सकते हो। अब तो मार्केट में भी सब्जा की बीज और चिया सीड्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, तो कहीं से भी ले लो, कुछ भी ले लो। कल की वीडियो में मैंने एक प्रोटीन पाउडर भी दिखाया था, जो मैंने रात के डिनर में प्रोटीन पाउडर की रेसिपी ली थी। उसमें भी सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहे हो। तो डियर मैंने ना पहले RCM ज्वाइन किया था, तब मैंने उसी का ना प्रोटीन पाउडर मेरा अभी चल रहा है। बट जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं सत्तू पाउडर यूज़ करती हूँ इसकी जगह पर। वो ना सबसे सस्ता प्रोटीन पाउडर होता है और सबसे बढ़िया भी। और अगर आप लेना चाहो तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोटीन पाउडर ले लेना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ऐड ना हो, क्योंकि मार्केट के जो प्रोटीन पाउडर आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। तो मैं नहाकर आ गई, घर के जो काम थे ना सारे झाड़ू पोछा वगैरह सब करके नहा के आ गई थी। अब मैं पहले घर की पूजा करूँगी, दैन फिर मैं जाऊँगी मंदिर, है ना। और आज हमारे यहाँ सुबह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, एकदम बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। हालांकि बारिश नहीं हो रही, लेकिन धूप नहीं निकली बिल्कुल। तो कल देवर के बेटे का सेलिब्रेशन था, बर्थडे था उसका, तो उसका सेलिब्रेशन किया था। तो आज सुबह थोड़ा आराम से उठी हूँ, तो देर हो गई है आज सब काम करने में, लेकिन कोई नहीं, मैं तो सोचती हूँ अच्छी बात है, देर हो जाती है तो एटलीस्ट मेरी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो है वो और देर से शुरू होती है, तो मेरे पास ज़्यादा समय होता है रात तक के लिए, ठीक है। तो चलो पूजा करते हैं, दैन फिर मंदिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो फिर पूजा करके घर की फिर मैं मंदिर गई थी। और मंदिर से ना डेली मैं लौटते टाइम ना कड़ी पत्ते तोड़ लाती हूँ। मेरे घर के सामने ही ना पेड़ है और फ्रेश बिल्कुल कड़ी पत्ते, जो ताज़ी लीव्स होती हैं ना, उसकी कम से कम 10-15 पत्तियाँ, ये सारी की सारी मैंने ही खा ली थी। मतलब कम से कम 10-15 पत्तियाँ तो मैं खा ही लेती हूँ डेली धो के। आप लोग पूछते हो ना दीदी आपके फेस पे इतना ग्लो क्यों रहता है। मैं 40 ईयर्स की हूँ, लेकिन कोई सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं 26-27 साल की लगती हूँ। तो इसका राज ना बस यही है कि मैं डेली कड़ी पत्ता भी खाती हूँ, मॉर्निंग में ना घी वाटर भी पीती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खाती हूँ, स्किन को टाइटन अप करने पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और मैं मार्केट के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बिल्कुल भी अपने फेस पे मैं कुछ भी नहीं लगाती। ये सब मेरा नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है जो मेरे फेस पे आपको दिखता है ना। तो नाश्ते में ना मैंने बनाई है मैक्रोनी। अब आप लोग मैक्रोनी देखते ही सोच रहे होंगे कि ये क्या दीदी, मैदे की चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए वेट लॉस में। लेकिन डियर मैं आपको बता दूं, अब मार्केट में सूजी की मैक्रोनी अवेलेबल है, और मेरी जो ये मैक्रोनी है ये बिल्कुल प्योर सूजी की हैं। मेरे घर के सामने ही ना कारखाना है, उसमें जब प्योर सूजी वाली मैक्रोनी बनती है ना, तब मैं उनसे मैक्रोनी का 5 किलो का पूरा पैकेट निकलवा लेती हूँ। वो अपने घर के लिए भी प्योर सूजी की मैक्रोनी बनाते हैं, और तभी मैं उनसे 5 किलो का पैकेट ले लेती हूँ। और वैसे तो देखो सब जगह पर मिलावट चली रही है, बट इंसान घर के लिए ना सही चीज़ निकालता है। तो जब घर के लिए वो निकालते हैं, इनके दोस्त ही हैं, तो उनसे मैंने बोल रखा है भैया 5 किलो का एक पैकेट मेरे को भी भेज दिया करो, क्योंकि मेरे घर पे सबको मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप सब लोगों को पता है कि वेट लॉस में सूजी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो
आपको ना मार्केट में भी सूजी की मैक्रोनी अवेलेबल हो जाएगी। अब तो फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी अवेलेबल है, आप सर्च करोगे तो आप भी सूजी का पास्ता, सूजी की मैक्रोनी खा सकते हो। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि वेट लॉस करो, सब कुछ खाओ, लेकिन इस चीज़ का ज्ञान रखो कि क्या खाना है और कैसे खाना है। यानी कि जो कुछ भी खा रहे थे ना उसका रिप्लेसमेंट करना है। जैसे अब तक मैदे की मैक्रोनी खा रहे थे तो सूजी की मैक्रोनी खाओ। खाना कम नहीं करना है, खाना वही खाना है। अगर खाना कम कर दोगे ना तो आपकी बॉडी आपको और ज़्यादा फुला देगी, क्योंकि बॉडी को ये लगता है कि अब मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो वो आपका जो फ़ैट है ना उसको कैलोरी में बदलना ही कम कर देगी। तो आप थके थके से फील करोगे और कम खाने के बाद भी आप मोटे हो जाओगे, आपका वज़न कम नहीं होगा। इसीलिए आपको ना अपना खाना कम नहीं करना है, बस खाना बदलना है। ठीक है, जो आप खा रहे थे ना उसकी जगह पर कम कैलोरी वाली चीज़ें खाओ, वो चीज़ें खाओ जिससे आपका पेट भी भरे और आपकी बॉडी में ना ज़्यादा कैलोरी नहीं जाए। और साथ में ना थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाओ। तो लगभग देखो मैं आपको क्वांटिटी दिखा रही हूँ कि मैंने ना लगभग इतनी मैक्रोनी खाई थी। ठीक है, अच्छे से खूब चबा चबा के, और उसके बाद मेरा बहुत अच्छे से पेट भर गया था। और आप सब लोग पूछ रहे थे दीदी ब्रेकफास्ट लंच डिनर की ना टाइमिंग दिखा दिया करो। तो डियर मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो मेरा 12 के बाद ही होता है। देखो मैंने आप लोगों को दिखाया टाइम 12:15 का। उसके बाद का जो भी टाइम है ना वो डिसाइडेड नहीं होता। मुझे जैसे जब भूख लगती है ना मैं खाती रहती हूँ, लेकिन रात का डिनर 8 बजे तक मैं कर लेती हूँ। तो यही मेरे 12 से 8 की ना ईटिंग विंडो होती है, और 8 बजे से अगले दिन 12 बजे तक मेरी फास्टिंग वाली विंडो होती है। उसके बाद आधे पौन घंटे बाद ना मैं अपना वेट लॉस चूरन खाती हूँ। ठीक है, और फिर ये जो वेट लॉस चूरन है ये मैं दिन में 2 बार खाती हूँ, और रात को मैं अपना नाइट चूरन भी खाती हूँ। अगर ये सब चूरन लेते रहोगे, वेट लॉस ड्रिंक लेते रहोगे ना, तो कम मेहनत में भी आपका वज़न आसानी से कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ना तो गैस बनेगी ना ही ब्लोटिंग बनेगी, और शरीर फूलेगा भी नहीं, और जो कुछ भी खाओगे पियोगे ना वो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दोपहर के लंच में ना मैं बना रही थी मीठा दलिया। अब देखो ये जो मीठा दलिया है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेट लॉस ऑप्शन है, तो आप इसको ज़रूर बनाना। लेकिन मैंने जो इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है ना वो ना ऐड करके ना आप इसमें खजूर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे अगर आप 1 कटोरा बना रहे हो तो 4 से 8 खजूर इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इलायची ज़रूर डालना, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 कटोरा भर के, 1 बाउल भर के ना आप मीठा दलिया आराम से खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लोगे तो और भी ज़्यादा यम्मी लगेगा। लेकिन मैंने ये नहीं खाया था। ठीक है, मैंने खाए थे फ्रूट्स, क्योंकि मेरे घर में ना बिना चीनी के ना ये वाला दलिया कोई नहीं खाता। तो यार अब खुद नहीं खाना तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी और को भी आप कुछ नहीं खाने दोगे। तो घर में मैं सबके लिए वही बनाती हूँ जो सब लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं सबके ऊपर ना वो ज़बरदस्ती नहीं करती कि जो चीज़ मैं खा रही हूँ वो आप भी खाओ। तो मैंने तो ये दलिया नहीं खाया था। वैसे भी सुबह की मैक्रोनी से ना मेरा लगभग पेट भर ही रहा था, तो मैंने ना दोपहर के लंच में 2 नाशपाती खा ली थी। वैसे भी सीजनल फ्रूट्स ना ज़रूर खाने चाहिए। तो बहुत अच्छे से चबा चबा कर मैंने खाई थी नाशपाती। आप लोग ना चाहे फल खाओ चाहे कुछ और खाओ, सब कुछ बहुत अच्छे से ना चबा चबा कर खाना। और मेरा चश्मा कैसा लग रहा है मुझ पे ये ज़रूर बताना। पुराने ज़माने की हीरोइन लग रही हूँ ना एकदम कोई बात नहीं, अपने मुंह से ना कभी कभी अपनी तारीफ़ भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ना जो भी फ्रूट्स अच्छे लगते हो वो आप ज़रूर खाना। ठीक है, और सीजनल फ्रूट खाती हूँ मैं तो जब भी खाती हूँ। उसके बाद हो गई थी एक्सरसाइज की टाइमिंग मेरी। ठीक है, तो ये लगभग नाशपाती खाने के भी 1 घंटे बाद मैंने एक्सरसाइज़ की थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज़ आज ना मैंने वॉल वाली की थी। बहुत सारे लोगों को ना आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एज बढ़ती है ना तो उसके साथ साथ पैरों के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना उसमें वेरिकोज नर्व्स की दिक्कत होने लगती है। नीचे के जो पैर हैं ना वो महिलाओं के भारी होने लगते हैं, गांठें बनने लगती हैं, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, नसें चढ़ी चढ़ी सी फील होती हैं, और साथ में ना यूरिनरी लीकेज की समस्या भी हो रही है। तो ये जो मैं आज आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ इसको अगर डेली 5 मिनट भी कर लोगे ना तो आपको, मैंने जितनी भी समस्याएं गिनवाई ना ये सारी की सारी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर PCOD की भी समस्या है ना तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस ध्यान रखना ये सारी की सारी एक्सरसाइज ना मैं आपको 20-20 बार करके दिखा रही हूँ। ठीक है, स्पीड मैंने हल्की सी फास्ट की है, बट आप आराम आराम से करना, जितना आराम आराम से करना चाहिए, ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइज ना नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको ना कम से कम 6-7 एक्सरसाइज दिखाई हैं। इनको आप ना 20-20 के सेट में 3-4 बार रिपीट कर लेना। ठीक है, मैंने एक बार ही करके दिखाई है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। या तो प्रॉपर एक्सरसाइज ही दिखाऊं मैं आपको ना, या फिर अपना डाइट प्लान भी दिखाऊं कि मैंने क्या खाया पूरे दिन में। तो इसीलिए ना आप लोग अपने आप समझ जाया करो कि पूरा आधे घंटे की या 1 घंटे की अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो वो दिखाना पॉसिबल नहीं होता। और मैं ना डेली
कम से कम 10-15 मिनट की ना वॉक भी करती हूँ बाहर, घर के कामों के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा कम से कम 15 मिनट 20 मिनट में बाहर वॉक भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना तो ज़रूर होगा। आप बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि यार उसका वज़न कम हो गया, मेरा कैसे होगा। तो यार ये सोचो कि उसका हुआ है तो मेरा भी होगा। थोड़ा थोड़ा एफर्ट करने से ज़रूर होगा। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने से ना थोड़ा थोड़ा फैट कम होने लगता है, थोड़ी थोड़ी कैलोरी बर्न होने लगती है। एक साथ कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे ज़रूर होता है। तो उम्मीद नहीं हारनी है आपको, अपना मोटिवेशन ना बना के रखना है, ठीक है। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा चढ़ाते थे। हालांकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कसर नहीं छोड़ते कुछ भी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है पहले से, है ना। मैं सोचती हूँ मेरा 2-3 किलो वेट और कम हो जाए तो शायद मैं और अच्छी लगने लगूँगी। लेकिन अगर जितना भी हुआ है ना ये भी मेंटेन हुआ रहे, मतलब ये भी और ना बढ़े ना, तो मैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि पहले मेरी बॉडी पर जो सूजन लगती थी ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आप लोगों को पता ही है, मैंने इतना सारा अपना वज़न कम किया है, इतना सारा फ़ैट कम किया है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे लोग चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पैर बड़े मोटे हैं यार, औरतों के पैर तो इतने मोटे नहीं होते। लेकिन अब आप खुद देखो मेरे पैर कितने ज़्यादा ना स्लिम हो गए हैं। लेकिन ऐसे ही है, जिन लोगों को मतलब जिन लोगों को हम पसंद नहीं होते ना, वो लोग हमें कमियां निकालते ही रहते हैं। तो आप लोगों को इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। अपना मोटिवेशन बढ़ाना है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ़ लव करना है। किसी और के प्यार की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप से खुद प्यार करो, ठीक है। और ये तभी होता है जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ लोग ना ये भी सोचते हैं कि अगर हम दिन में 2 बार अच्छे से पेट भर के खाना खा लेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। लेकिन आप देखना, उन्हीं लोगों का वज़न सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जो एक बार में ना थोक के भाव खाना खा लेते हैं, और फिर मतलब रात को फिर से थोक के भाव खाना खा लेते हैं। सुबह खा लेते हैं, फिर रात को खा लेते हैं। इतने बीच में ना वो कुछ भी नहीं खाते पूरे दिन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं एक बार में कि उसको डाइजेस्ट करने में ही ना उनको पूरा दिन निकल जाता है। इससे ना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो अगर आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहेगा, और आपकी बॉडी को ये समझ में आएगा कि भैया आप उसे भूखा नहीं मारने वाले। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसे अभी खाना दे दिया तो अब आप उसे रात को ही खाना दोगे। इससे ना वो अपनी फ़ैट जो है ना सेल्स वो स्टोर करके नहीं रखेगी। वो तो अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉडी को कुछ ना कुछ खिलाते रहोगे ना, तो बॉडी बहुत समझदार होती है हमारी। उसका अपना पूरा सिस्टम होता है जो आप लोग नहीं समझ सकते। बॉडी को लगता है कि अब हमें थोड़ी थोड़ी देर पे खाना मिल रहा है। तो रात का जो डिनर था ना, वो मेरा आज मेहमान आ गए थे तो उनके लिए मैंने बरूले बनाए। तो मेरा बरूले का ही हो गया, मतलब खाए तो इवनिंग के टाइम पे थे, बट फिर रात को ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं, तो वही खा लिया था। और मुझे लगा कि इवनिंग शायद डिनर के टाइम पर कुछ भूख लगेगी, क्योंकि मैं उस टाइम पर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आप समझ सकते हो ना कि जब गेस्ट आ जाते हैं ना, एक तो मैं उनके सामने कुछ भी शूट नहीं करती, और इतनी हबड़ सी मच जाती है कि फटाफट से बना कर लाओ, ये करो वो करो। तो शूटिंग का उस वक्त बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहता, तो कुछ भी चीज़ शूट नहीं कर पाई। अब मैं खा रही हूँ रात का अपना नाइट चूरन, ठीक है, जो मैं आपको इसकी वीडियो कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और नहीं मिले तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। एक बात मैं और आप सब लोगों से कहना चाहती थी कि जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया मुझसे, ठीक है, और मैंने आपके उसी क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दिया और आपके लिए वीडियो बनाई, लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखी, जस्ट सपोज, ठीक है, क्योंकि हर कोई हर वीडियो नहीं देखता। वीडियो ज़्यादातर जो कुछ वायरल हो जाती है वही सब लोग देख पाते हैं, लेकिन हर वीडियो पे उतने व्यूज़ नहीं आते। इसलिए मुझे लगता है कि हर वीडियो को सब लोग नहीं देखते, है ना। जैसे कि अभी आज ही मैंने आप लोगों ने कहा था कि दीदी अलग से रेसिपी वीडियो शेयर किया करो, तो मैंने आज बेसिल सीड की रेसिपी वीडियो शेयर की थी, बट उस पर इतने कम व्यूज़ आए हैं कि वो किसी ने देखना ज़रूरी ही नहीं समझा, ठीक है। क्योंकि सब लोगों को ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, रेसिपी, वेट लॉस ड्रिंक, चूरन, डेली की दिनचर्या, एक्सरसाइज, सब कुछ देखने को आप लोगों को ब्लॉग में मिलता है। तो इसलिए ब्लॉग में ना ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को अलग से कोई वीडियो शेयर करूँ तो आप लोग देखते नहीं हो। फिर आप नेक्स्ट वीडियो के नीचे ये क्वेश्चन करते हो कि दीदी मैंने आपसे कहा था कि मुझे उस चीज़ की वीडियो शेयर करना, लेकिन मैं आप लोगों के कहने पे तुरंत नेक्स्ट वीडियो वही उसी चीज़ की शेयर करती हूँ, लेकिन आप वो वीडियो नहीं देखते। तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। देखो, मैं हर तरीके से ना तैयार रहती हूँ कि तुरंत ही आप लोगों के लिए नई वीडियो बना दूँ, और अगर मैंने चैनल पर कोई वीडियो पहले से बना रखी है इस टॉपिक पे तो मैं उसका लिंक तुरंत कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ, जिससे कि आप लोग उस वीडियो को देख सको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी वीडियोस देख लिया करो,
पता नहीं कि इस वीडियो में आपके काम की क्या चीज़ मिल जाए, है ना। तो कोशिश किया करो सारी वीडियोस को देखने की। तो चलो नाइट चूरन खाते हैं, इसके बाद गरम गरम हल्दी वाला दूध पीकर सोएंगे, ठीक है। अभी बज रहे हैं रात के 11 और आप सब लोगों को पता है कि सोने का टाइम मेरा 12 के बाद का होता है और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ मैं 6 बजे, क्योंकि 1 बजे तक लगभग मुझे नींद आ पाती है। तो इतना टाइम तो मुझे सोने को चाहिए, हालांकि मुझे 7-8 घंटे तक सोना चाहिए, बट मुझे समय नहीं मिलता इतना सोने का। मैं बस 5 या 6 घंटे ही सो पाती हूँ, कभी कभी ज़्यादातर 5 घंटे, कभी कभी 6 घंटे, बस यही मेरा सोने का टाइम मिल पाता है। बाकी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, रश बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा रहता है, सारे रिश्तेदार लोकल हैं, तो आसपास ही घर है सब खानदान का, तो आना जाना सबका बहुत लगा रहता है, यार दोस्त सब लोकल हैं, तो बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। ऊपर से कारखाना घर में है तो रश बहुत ज़्यादा रहता है, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, नो रेस्ट, बस काम करना, वीडियोस एडिट करना। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए होता है वीडियोस बनाने के लिए, और अपने पर्सनल टाइम निकाल के थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा वॉक करना, इसके लिए भी समय चाहिए होता है। और जब हम अच्छे से चबा चबा के खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए भी समय चाहिए होता है तो कुल मिलाकर ये है कि समय नहीं मिल पाता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को चूरन खा के दिखाती हूँ नाइट वाला, ठीक है। ये जो मैं रात को नाइट चूरन खा रही हूँ ना, इसका लिंक आप लोग बार बार मांगते हो और इसका लिंक ना मैंने बहुत बार कम्युनिटी में पोस्ट किया है। आज मैंने फिर से अपने चैनल पर ना कम्युनिटी में इस वाले चूरन का लिंक पोस्ट किया है, आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लेना ज़रूर और ज़रूर बना लेना। चैनल को थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आप लोग लिंक ढूंढ लिया करो, आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे चैनल पर। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा सा हो रहा है, रोज़ बारिश हो जाती है, मौसम ठीक है, तो मैंने पिछले लगभग 1 हफ्ते से सादा पानी पीना शुरू कर दिया है। तो इस बोतल में रहता है, तो मैं तो चूरन सादा पानी से ही खा लेती हूँ। आप चाहो ना तो गुनगुना पानी करके भी खा सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप सब लोगों से पूछना चाह रही थी कि मेरे देवर की जब शादी हुई थी उसकी वीडियोस कुछ मेरे पास हैं टीवी पे, क्या आप लोग उनको देखना पसंद करोगे? मेरे डांस की वीडियो, शादी की वीडियोज़, फंक्शंस की वीडियोज़, घुड़चड़ी, बुरा पूजन, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ पर, क्या आप लोग उसको देखना पसंद करोगे? अगर आप लोग उसको देखना पसंद करो तो मैं लाइव में लगाकर आप लोगों को दिखा सकती हूँ, या फिर कुछ वीडियो शॉर्ट में दिखा दूँगी, तो आप लोग शॉर्ट्स भी देख लिया करो यार। नहीं देखते आप लोग शॉर्ट्स वगैरह, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को सब कुछ दिखाने की, बट नहीं देखते शायद आप लोग शॉर्ट्स वगैरह, बहुत कम व्यूज़ आते हैं शॉर्ट्स के ऊपर भी। तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, वीडियोज़ देखा करो, शॉर्ट्स देखा करो, लाइव भी देखा करो, ठीक है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।